Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. अभी जो एक हिंदू अस्मिता की जो बात चलना आरंभ हुई है, अभी मेरे विचार से अभी अपने शैशव काल में ही है, तो इसको आप आगे बढ़ता देखते हैं क्या? सर देखिए, मैं इतना जानता हूं कि हिंदू अस्मिता या हिंदू रिसर्जेंस, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पावर, टू द इन्फ्लुएंस यू wield इन द वर्ल्ड. आप कितने ताकतवर देश हैं दुनिया में, आपके पास कौन कौन सी ताकतें हैं जिनको आप सारी दुनिया पे एक्सर्ट कर सकते हैं, या अपनी होंद, अपने होने का आप एहसास दुनिया को करा सकते हैं. सर इस मामले में वी आर वेरी लकी कि हमारे देश में एक ऐसी सरकार है पिछले 10 सालों से जिसने पूरी दुनिया में अपनी धाक, अपनी धमक पैदा की है. तो सर उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत तो हमारा सनातन ही है ना, हमारा हिंदू धर्म है ना. तो सर अगर भारत मजबूत होगा तो सनातन अपने आप पूरी दुनिया में मजबूत हो. लेकिन हमें तो 70 साल से सेक्युलरिज्म की गुट्टी पिलाई जाती रही है. सर वो सेक्युलरिज्म जो है वो एक अजीब किस्म का एक फर्जी कॉम्बिनेशन बना के रखा हुआ है. जिस तरह का सेक्युलरिज्म पूरी दुनिया में नहीं है, और यहाँ का सेक्युलरिज्म ये कहता है कि तुम्हें अपने हिंदू होने पर शर्म होनी चाहिए. सर मुझे तो लगता है अब ये एक स्टेप सेक्युलरिज्म जो है, अब आगे मुझे लगता है कि सेक्युलरिज्म से ज़्यादा वोक होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है. सेक्युलरिज्म जो है वो वोकिज्म में तब्दील होता जा रहा है. और आपको मैं बता रहा हूँ, इस वोकिज्म से इस धरती को एक ही ताकत बचा सकती है, वो है सनातन. मैं आपको बता रहा हूँ, सारी दुनिया वोक हो जाएगी अगर सनातन ने नहीं संभाला तो. मैं आज आपको बता रहा हूं, और बहुत तेजी से होगा ये काम. सिर्फ सनातन ही इसको बचा पाएगा सारी दुनिया को वो होने से, मेरा ही मानना है. एंड वी आर वेरी लकी सर. भारत का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पिछले 10 साल जो है मोदी जी जैसा एक शासक, एक प्रधानमंत्री, एक इतना बड़ा लीडर, नॉट ओनली ए शासक तो प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह जी भी थे, पर वो लीडर नहीं थे. सर मोदी जैसा एक लीडर आया जिसने भारत को वाकई एक महाशक्ति, न सिर्फ आर्थिक मत के, एक आध्यात्मिक महाशक्ति के रूप में जो मोदी ने एस्टैब्लिश किया है. और अभी तो इट इज जस्ट द बिगिनिंग. आप देख लीजिएगा कि जब मोदी 3.0 अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा तब भारत कहाँ होगा. और उसकी मूल में हमेशा सनातन ही रहेगा. और फिर योगी जी भी हैं, उन्होंने तो भगवा पूरा पॉपुलर कर दिया है. सर अभी तो मैं बता रहा हूँ सर, ये तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. और भगवान करे वो दिन. अभी लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी जो है वो बार बार कपड़े बदलते हैं, बाद में कहेंगे कि साहब ये तो कपड़े ही नहीं बदलता. एक ही तरह के कपड़े. सर ये आप देख लीजिएगा, ये शुक्र मनाएंगे. मैं बता रहा हूँ, यही लोग आज से 5-10 साल बाद मोदी को याद करके रोया करेंगे कि कितना भला, कितना प्यारा, कितना क्यूट सा, कितना सॉफ्ट, कितना सही आदमी था. हे भगवान, ये कौन सा जल्लाद हमारे सिर पे बैठा दिया. जिस दिन योगी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन लोग मोदी को याद करके रोया करेंगे. ये लोग जो आज मोदी को हिटलर और मोदी को जो बताते हैं ना तानाशाह, पर मोदी को तो ये ऐसे याद करके रोएंगे कि कितना सॉफ्ट, कितना प्यारा आदमी था. तो सर इस देश को भगवा ही बचा सकता है, ये जान रखिए. वैसे योगी जी का यूएसपी क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उनकी कौन सी चीज पसंद की जाए? उनका भगवाधारी होना सबसे पहला, और उसके बाद उनका नो नॉनसेंस एटीट्यूड टुवर्ड्स लॉ एंड ऑर्डर. एंड सर ही इज नॉट ओनली लॉ एंड ऑर्डर, उस आदमी की जो गवर्नेंस की जो है ना सर, गवर्नेंस खट्टर साहब की भी बहुत अच्छी थी, पर खट्टर साहब में वो जो सख्त डिसीजन लेने कि जो खट्टर साहब के ज़माने में लोग बताते हैं कि नौकरशाही बेलगाम हो जाती थी, तो योगी जी ने कभी नौकरशाही को
बेलगाम नहीं होने दिया। और वो योगी जी जो उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना सर, और उसको इम्प्लीमेंट करा देना सर, ये कोरोना कोविड के दिनों में सर क्या शानदार परफॉर्म किया है योगी जी ने, मतलब वंडरफुल। सर मुझे याद है मुंबई से एक ट्रेन आई थी सर, वो ट्रेन जब आके अयोध्या के आसपास कहीं रोका गया था उसको, मुझे आज भी वो सीन याद है सर। जब वो ट्रेन रुकी है ना, तो ईच एंड एवरी पर्सन वाज रिसीव्ड बाय अ टीम ऑफ ऑफिसर्स एंड डिस्पैच्ड। हर आदमी के लिए उस ट्रेन में कितने आदमी बैठे हैं ये तक संख्या पता थी, और एक एक व्यक्ति जब अयोध्या स्टेशन पे उतरेगा तो अपने घर तक कैसे जाएगा इसकी व्यवस्था की गई थी। द मोमेंट यू एंटर्ड यूपी एवरीथिंग वाज टेकन। दिल्ली में तो इन्होंने भेड़ बकरियों की तरह छोड़ दिया बेचारे मजदूरों को, बल्कि उत्तर प्रदेश वाले को बोले बिहार वाले कि अरे भैया तुम, उन्हें बोला चलो हम बिहार बॉर्डर तक ले आके छोड़ देंगे दिल्ली वालों को, मुंबई वालों को, आगे तो तुम संभालो। उनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो सर योगी जी ने जो कमाल का जो उस वक्त उनकी समझ में आएगी कितना बड़ा लीडर है ये आदमी, कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है। वो सिर्फ भगवतधारी साधु नहीं है सर, ये तो वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेटर। बाकी लॉ एंड ऑर्डर संभालने में तो सर मुख्तार और अतीक के नाम पे अभी भी जार जार रोते हैं। बिल्कुल कुछ वो तो अभी परसों की बात है सर, वो पंजाब में जब उन्होंने बोला ना कि मैं तो मई जून में शिमला बना देता हूँ, पंजाबियों ने बहुत ताली बजाई। आज की जो यंगर जनरेशन है वो कुछ प्रेरित हो रही है क्या मोदी योगी से? आज की तारीख में मोदी की और योगी की सफलता का कारण ही यंगर जनरेशन है। हर साल जो 5 करोड़ नए वोटर्स आते हैं वो सब मोदी के वोटर हैं। और अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था सर, मोदी तो वो ना वो कैच देम यंग वाला जो फॉर्मूला है ना, नर्सरी में ही तो सर मोदी योगी तो जो बच्चा 10वीं में पढ़ रहा होता है ना 15 साल का, तभी से उसको वो कभी एग्जाम पे चर्चा, कभी स्कूल गोइंग। मुझे याद है सर एक बार अभी रिसेंटली एक कोई प्रोग्राम हो रहा था जिसमें ये गेमिंग वाले जो है ना, ये 5-7 लोग बैठे थे मोदी जी के साथ, अभी पीछे ही तो हुआ था। हाँ। तो वो अब हम लोग सब, आप 65 साल के हो गए, मैं 60 साल का हो गया, मोदी जी 70 साल 75 साल के होने वाले हैं, तो हमें क्या मालूम सर, वी आर कंप्यूटर इलिटरेट पीपल। इनफैक्ट हमारे ज़माने में तो था नहीं। तो सर कोई बात हुई तो एक लड़का था वो कुछ गेमिंग के बारे में कुछ बोल रहा था, तो मोदी जी ने ना वो टर्म बोला, तो वो द बॉय वाज सरप्राइज्ड, अरे मोदी जी को मालूम है। सर मोदी जी का यूथ से जो कनेक्ट है ना सर, जैसे कोई बात है वो मेरा एक महिला बोली कि मेरा बेटा सारी रात बोला पबजी वाला है क्या तो सर मोदी बच्चों को समझते हैं। तो मोदी ने सर बच्चों को एक तरह से वो पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन वाला असली किस्सा जो है ना, वो मोदी जी ने बच्चों के साथ किया है। ये मोदी जी ने यूथ को अपने पीछे लगा लिया, और आज का यूथ सर खुद को हिंदू होने में गर्व समझता है। वो भी प्राउडली सेज दैट आई एम हिंदू। लेकिन जो काउंटर फोर्सेस हैं वो भी बड़ी एक्टिव हैं और लोगों को ब्रेन वॉश करने में लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि इंटरनेट पे और सब जगह सारा का सारा एफर्ट यही है कि किसी तरह से हिंदूज को डी हिंदुआइज करते रहो, ये कहीं हिंदू बन ना जाए। सर वो कितने भी अभी वो ऑल आइज ऑन रफा वाला जो चला, 118 सेलिब्रिटीज ने फोटो लगाई और 12 घंटे के अंदर हटा ली, क्योंकि कितना भयंकर बैकलैश हुआ। तो सर उनको लगा कि नहीं पूरा हिंदुत्व खड़ा हो गया भाई, ये तो दुकानदारी बंद करा देंगे। तो आखिर इतने बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज ने क्यों हटा ली सर वो फोटो? क्योंकि सर हिंदुत्व फोर्सेस रिटेलिएट करना सीख गई हैं। ये कोशिश तो करते हैं, कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे सर। आखिर डीप स्टेट का पैसा है, उनका एफर्ट है, उनकी प्लानिंग है, उनका सब कुछ है, संसाधन उनके पास ज़्यादा है। पर सर हमारे पास जो हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो है हमारी जनशक्ति। सर 140 करोड़ भारतीय जो है ना, उसमें 100 करोड़ हिंदू है ना सर। उस 100 करोड़ हिंदू में 20-25 ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा है, 115 करोड़ हिंदू है सर। उसमें 25-30 करोड़ युवा भी तो है ना। ज़्यादा, वो भी ज़्यादा है।
40 करोड़ युवा। 35%, 35 की आयु के लोगों का प्रतिशत 46%। तो सर पूरे वर्ल्ड की यंग पॉपुलेशन के बराबर अकेले इंडिया में रहते हैं।